सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बजाज फाइनेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर हम बजाज फाइनेंस की बात करें तो अभी रिसेंट में ये कंपनी ने अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था, जहां पर कंपनी के जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमें 23% से देखने को मिले थे और कंपनी का AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट 24% से एक्सपैंड होता हुआ दिखा था या फिर ग्रो होता हुआ दिखा था, बोल सकते हैं। बट फिर भी ये नंबर क्या मार्केट को पसंद आया था? तो बिल्कुल भी नहीं। मार्केट के हिसाब से ये नंबर उतनी भी अच्छी नहीं थी। इस वजह से आफ्टर अर्निंग्स रिपोर्ट कंपनी में 6% तक की गिरावट मार्केट ने दिखाया था। अब ये गिरावट का एक सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी के एसेट क्वालिटी, जो कि अकॉर्डिंग टू मार्केट वो डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि MSME बिजनेस जो होता है उसमें बजाज फाइनेंस के लोन्स हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जिस वजह से कंपनी के एसेट क्वालिटीज़ हमें नीचे की ओर जाते हुए दिखे हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों बजाज फाइनेंस की कुछ स्ट्रैटेजीज भी हमें रिसेंट में रिपोर्ट होती हुई दिखी थी, जिसमें यह मेंशन किया गया था कि बजाज फाइनेंस ने AI का यूज़ करने का फैसला किया है और उसको मेंशन किया है फिन AI से, जिससे क्या होगा, कंपनी बैलेंस करेगी AI को अपने ग्रोथ के लिए और साथ में कंपनी कोशिश करेगी जो MSME लेंडिंग है उसको स्लो करे। और ये सारी चीज़ें कंपनी ने Q1 से ही करना शुरू कर दिया था। तो बोल सकते हैं कि अभी के टाइम पे कंपनी की जो एसेट क्वालिटी डिक्रीज हुई है MSME सेगमेंट की वजह से, आने वाले कल में वो सेगमेंट कंपनी के एसेट्स में उतना भी नेगेटिव इम्पैक्ट में भी डालती हुई नजर ना आए, क्योंकि कंपनी AI का यूज़ कर कर MSME सेगमेंट को डील करेगी और वहाँ से जो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है वो गेन करने की कोशिश करेगी और जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेगी। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी हाल ही में बात करें कंपनी के अर्निंग्स के बारे में, पिछले 1 साल का रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो वहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू तो काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो किया है। जैसा कि मैंने बताया, एसेट क्वालिटी की गिरने की वजह से प्रॉफिट में उतनी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिली नहीं है। और पहले ऐसा नहीं था, पहले रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ बेटर दिखता था, बट अभी वो चीज़ उल्टा हो चुका है। रेवेन्यू बेटर है, प्रॉफिट ग्रोथ वैसा नहीं है और इसी को कंपनी काउंटर करती है। तो मार्केट इस कंपनी के नंबर्स को देखकर अप्रिशिएट भी करती हुई नजर आएगी। तो ये सारी चीज़ों को जरूर नोट कर सकते हैं, बट चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं, जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों टाटा मोटर्स लिमिटेड, या फिर बोल सकते हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड। अब टाटा मोटर्स की दोनों एंटिटी ने अपने Q2 के रिजल्ट तो पब्लिश कर दिया, जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स ने भी रिपोर्ट किया और पैसेंजर व्हीकल्स ने भी रिपोर्ट किया। दोनों के अर्निंग्स देखने के बाद मार्केट ने दोनों कंपनी को तोड़ा है। अब तोड़ा इसलिए है क्योंकि मार्केट के हिसाब किताब की अर्निंग्स तो बिल्कुल भी हमें देखने को मिले नहीं है और लास्ट ट्रेडिंग डे इस कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिले थे, जिसको देखने के बाद आज के दिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के शेयर में 6% तक की गिरावट हमने विटनेस किया है। अब इसके पीछे का पॉसिबल रीज़न क्या कंपनी के अर्निंग्स के खराब आने का है या फिर कुछ और है, तो चलिए उसको समझाता हूँ मैं। तो देखो दोस्तों, सबसे बड़ा रीज़न आप बोल सकते हैं JLR है, क्योंकि JLR ही कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 70% अकेले देता है। और मेंशन है यहाँ पर JLR का जो EBITDA मार्जिन गाइडेंस था उसको इन्होंने कट किया है और साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि जो कंपनी का फ्री कैश है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, फ्री कैश आउटफ्लो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे।
बट सबसे पहले JLR के गाइडेंस की बात कर लेते हैं। तो आउटलुक में यहाँ पर ये मेंशन किया गया है कि टाटा मोटर्स की जो JLR है, जो सबसे ज़्यादा कंपनी को रेवेन्यू देती है, उन्होंने पहले बताया था कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर में हम अपने EBITDA मार्जिन 5 से 7% रख रहे हैं। बट अभी उसको इन्होंने कम कर 0 to 2% कर दिया है। यानी कि हो सकता है कि कंपनी अगर 1000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करे तो कंपनी के खर्चे भी 1000 करोड़ तक ही हमें देखने को मिल सकती है। और ये भी हो सकता है कि कंपनी का खर्चा कंपनी के रेवेन्यू के 98% तक हमें देखने को मिले, 2% कंपनी प्रॉफिट के लिए निकाल सकती है। तो मिनिमम 0 है और मैक्सिमम अगर है तो सिर्फ और सिर्फ 2% है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। और साथ में मार्केट ने ये भी बोला है कि जितना मार्केट ने उम्मीद किया था इस कंपनी से जो डैमेज हमें देखने को मिलेगा, वो उम्मीद से काफ़ी बड़ा नंबर JLR की तरफ से हमें विटनेस करने को मिल रही है, जो कि आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हैं। रिसेंटली जो साइबर अटैक JLR के साइट पर हमें देखने को मिली थी, एक लंबे टाइम तक प्रोडक्शन इनका शट डाउन था, तो उससे मार्केट एज्यूम पहले ही कर रखी थी कि एक डैमेज होगा कंपनी के फाइनेंशियल में, और उस चीज़ को देखते हुए ही मार्केट ने एक्सपेक्टेशन रखा था इस Q2 में। बट चीज़ें क्या हुई है कि जो एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिला है। तो बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है वो आज एक रीज़न बनी है टाटा मोटर्स में एक अच्छे गिरावट का। बाकी अगर हम बात करें कंपनी के फ्री कैश आउटफ्लो के बारे में, तो वो फिलहाल इंक्रीज होता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, 2.2 बिलियन यूरो से 2.5 बिलियन यूरोस तक। पहले ये नंबर जो है वो जीरो का था, यानी कि जीरो फ्री कैश आउटफ्लो में देखने को मिल सकती थी। बट अभी के टाइम पे वो नंबर बढ़कर ये रिसेंट सिनेरियोज की वजह से 2.2 बिलियन से 2.5 बिलियन यूरोस तक जा चुका है। और अभी कंपनी ने यह भी बताया है कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर से लेकर अगले 5 साल में, यानी कि 2029 के फाइनेंशियल ईयर तक कंपनी 18 बिलियन यूरोस की इन्वेस्टमेंट करेगी। और उसको कंपनी ने फिलहाल एज इट इज़ मेंटेन किया है। 2024 में वो गाइडेंस दिया था कंपनी ने, उसको कंपनी ने कम नहीं किया है, उसको कंपनी ने एज इट इज़ मेंटेन किया है। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम बात करें कंपनी के नंबर्स के बारे में, तो नंबर्स तो ऑब्वियस सी बात है, टाटा मोटर्स ने काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रिपोर्ट की है। अब ये सारी चीज़ें तो दोस्तों हर कोई बताएगा, कंपनी से रिलेटेड आज के दिन सिर्फ नेगेटिव बातें ही आपको सुनने को मिलेगी, बट कंपनी से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, तो चलिए वो मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों कंपनी से रिलेटेड जो पॉजिटिव चीज़ें हमें दिखेंगी वो कंपनी के बैलेंस शीट में दिखेंगी। अगर कंपनी के हम रिजर्व्स की बात करें तो वो डिक्रीज हुआ है आफ्टर डिमर्जर, और अगर हम कंपनी के डेट की बात करें तो वो भी हमें डिक्रीज होता हुआ दिखा है आफ्टर डिमर्जर। बट एक बात तो क्लियर कट है कि जो पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट है वो काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी रखता है एक अच्छी ग्रोथ के लिए कमर्शियल व्हीकल्स के कंपैरिजन में। तो जो साथ में दोनों थी उस टाइम डेट को ज़ीरो करना कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बट अब सेपरेट हो चुकी है तो कंपनी डेट को ज़ीरो कर सकती है। 24 में कंपनी के ऊपर 1,07,000 करोड़ का कर्जा था, 25 में कंपनी ने 71,000 करोड़ किया आफ्टर डिमर्जर। ये जो डेटा रिपोर्ट हुआ है वो 67,000 करोड़ का मेंशन हुआ है। और कंपनी के जो फिक्स एसेट्स हैं वो भी हमें काफ़ी शार्पली इंक्रीज होते हुए दिखे हैं, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर डिक्रीज होते हुए दिखे थे। 1,15,000 करोड़ से बढ़कर 1,64,000 करोड़ हो चुका है। अगर कंपनी को एक्सपैंड करना है तो कंपनी के पास अच्छे एसेट्स हैं, एक्सपैंड कंपनी ईजिली कर सकती है। और कैश इक्विवेलेंट्स में गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी और कैश इक्विवेलेंट्स में गिरावट हमें देखने को मिल भी रही है। तो देखोगे तो कंपनी के बैलेंस शीट में आने वाले कल में हो सकता है कि कुछ रैपिडली चेंजेस आपको देखने को मिले जो कि पॉजिटिव साइड्स की ओर दिख सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना और खासकर डेट को कंपनी का नज़र रखना, ठीक है। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। अगली कंपनी का नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, यानी कि BEL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। किसी भी तरह का न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर चाहिए तो वो मिल जाती है। काफ़ी सारे एनालिसिस आपको देखने को मिलते हैं ट्रेंड की, इंडस्ट्री की या फिर कंपनी से रिलेटेड। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चेकआउट आप कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हैं पहली कंपनी बन चुकी है एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में, जो कि सिक्योर की है केयर एज ESG1 रेटिंग को। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। तो देखो, एक बोल सकते हैं अवार्ड मिला है रेटिंग का, केयर एज नाम है कंपनी का, जो कि रेट की है, और इसका ESG जो स्कोर है वो 73.8 का हमें देखने को मिलता है। और ये जो दोस्तों बोल सकते हैं रेटिंग मिला है वो किस बेसिस पे मिला है तो वो भी मैं समझा देता हूँ। तो देखो, यहाँ पर मेंशन किया गया है BL का जो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हमें देखने को मिलता था टू सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रैक्टिसेस का, उसको लेकर।
और उसके अलावा कंपनी ने रिस्क वगैरह को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया है। साथ में कंपनी बोल सकते हैं जो इनिशिएटिव चला रही है वाटर स्टूवर्डशिप का, उसके अलावा इमिशन कंट्रोल का, वेस्ट मैनेजमेंट का, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट का, वो सारी चीज़ों को लेकर ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिली है, बोल सकते हैं रेटिंग से रिलेटेड, जिसको आप चाहो तो नोट कर सकते हो। बाकी इसके अलावा भी रिसेंटली एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी मिला था, जिसके साइज़ की बात करें तो 71 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था। कंसिस्टेंट कंपनी के नंबर्स अच्छे हमें ग्रो होते हुए देखने को मिलते हैं। और इससे पहले भी कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट्स मिली थी और अभी जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिली है, उससे हम उम्मीद यही कर देंगे कि कंपनी के जो नंबर्स हैं वो आगे भी कंसिस्टेंट हमें ग्रो करते हुए नजर आए। तो ये सारी चीज़ों को आप ज़रूर नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी सभी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों HDFC AMC। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की है। सो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आपको करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, पहले सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।